रामचरण जी महाराज की 90 वाणी ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। महाराज प्रहलाद चरित्र के माध्यम से फरमा रहे हैं, है सब माई संत जन बूझे, काम क्रोध में कैसे सूझे। तुम तो राजा भया अयाना, राम कृपा बिन लय न ज्ञान। खड़ग खम्भ तो में मोह में सोई, पूर्ण ब्रह्म सत्य करी जोई। रमता गट गट रया समाई, रजतम हूँ दृष्टि नहीं आई। हिरणाकश्यप कर ऊंचो कीनो, हाहाकार भयो पुर तीनो। सुर नर नाग लोक मदि सोई, हाहाकार करे सब ही कोई। हरि भक्ता को सदा सहाई, जन प्रहलाद की टेक निभाई। ईशो प्रभु के रूप बनायो, भयो नरसिंह रु दुष्ट संतायो। प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्यकश्यप ने पूछा था कि किधर है तेरे राम, किधर है तेरा विष्णु, किधर है तेरा ब्रह्म। तो कह रहे कि है सब माई संतजन बूझे, सबके भीतर है। इस बात को संतजन जानते हैं, सामान्य जन नहीं जानते। सर्वत्र है ये बात संतजन जानते हैं, लेकिन हम तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में पड़े हैं। हम तो व्यष्टि बने, हम तो सीमित बने हुए हैं। तो इस सीमितता में हमें उस असीम का अनुभव, हमें उस असीम का पता, असीम का भान बिना सतगुरु के ज्ञान के नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां वहां तक पहुंचती नहीं है। और हमें वही अनुभव में आता है जो हमारी इंद्रियों को दिखता है। तो हमारी इंद्रियों की देखने में वो राम, वो ब्रह्म, वो सत्य, वो कैवल्य, वो ज्ञान आता नहीं है। इसीलिए हे राजा, आप तो अज्ञानी बने हुए हैं। राजा के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं प्रहलाद जी कि आप सब भी उस ब्रह्म को, उस तत्व को, उस स्वरूप को, उस राम को, सतराम को देख नहीं रहे हो, अज्ञानी बने हुए। राम कृपा बिन लहे न ज्ञान, बिना राम जी की कृपा के ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बिना राम जी की कृपा के ऐसे पहुंचे हुए संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिलते। और जब तक ऐसा ज्ञान देने वाले कोई मिले नहीं, सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, तो भी चांदनो होत नहीं, गुरु बिन घोर अंधार। ऐसे ज्ञान देने वाले सतगुरु के बिना हमारे गट के भीतर का अंधेरा, हमको स्वरूप बोध का ज्ञान होता नहीं। तो राम कृपा बिन लहे न ज्ञाना, कह रहे कहाँ कहाँ नहीं है वो। कह रहे खड़ग खम्भ तो में मोह में सोई, तुम्हारे में भी है और वो राम मेरे में भी है, और खड़ग में भी है और खम्भे में भी है। पूर्ण ब्रह्म सत्य करी जो, इस प्रकार से उस पूर्ण ब्रह्म को सब जगह सत्य रूप से विद्यमान देखो, सब जगह सत्य रूप से विद्यमान पाओ। उसके ही दर्शन करो, यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं दूजा। कह रहे रमता गट गट रया समाई, कोई गट उसके बिना खाली, सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई। बलिहारी हुआ गट में जामे प्रगट। प्रगट किसके गट में होता है? जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा होती है उसके गट में प्रकट हो जाता है। जो अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान को सौंपता है और उसके ऊपर सदगुरु के निजमन की मेहर हो जाती है, और उसके गट के भीतर वो स्वरूप, सत्स्वरूप प्रकट हो जाता है। लेकिन हमारी दृष्टि में तो रजतम हूँ दृष्टि नहीं आई। जब तक हमारी दृष्टि रजोगुण की रहती है, तमोगुण की रहती है, सतोगुण की रहती है,
अहंकार की रहती है, सीमितता की रहती है, वृष्टि की रहती है, शरीर संसार की रहती है, इंद्रिय वस्तुओं की रहती है, तब तक वो दिखाई नहीं देता, तब तक वो सूझता नहीं है। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया, समझाया। फिर भी पिताजी के समझ में, जैसे हमारे समझ में नहीं आता ऐसे उनकी समझ में भी नहीं आया। तो हिरण्यकश्यप करऊं चौकीनो, फिर उन्होंने खड़ग उठाई, हाथ में तो खड़ग थी तलवार। तो हाहाकार भयो पुरतीनो, पूरी त्रिलोकी में हाहाकार हो गया, त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया, रक्षा करो हो गया। सुर नर नाग लोक मदि सोई, हाहाकार करे सब कोई। देवलोक में, नरलोक में, मृत्युलोक में, नागलोक में, नागपुर में, पाताल लोक में, सब के अंदर सब कोई हाहाकार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हरि भक्ता को सदा सहाई, जन प्रहलाद की टेक निभाई। हरि तो हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों के साथ ही रहते हैं। और हरि ने जन प्रहलाद की टेक भी निभाई, उनकी भी रक्षा की। कैसे रक्षा की? किसी न किसी के माध्यम से रक्षा करते हैं। हरि ना किसी न किसी को भेज देते हैं रक्षा करने के लिए। अब ऐसा लगता ना अचानक कोई आया और हमें बचाकर चला गया, तो कौन आते हो? हरि है। फिर पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ से आया, कहाँ चला गया, लेकिन तो कने ईशो प्रभु एक रूप बनायो, भयो नरसिंह अरु दुष्ट संतायो। प्रभु जो है ऐसे अद्भुत विलक्षण, पहले कभी देखा नहीं, ऐसे रूप में अवतार कर अवतरित हुए। नरसिंह अवतार का प्राकट्य हुआ। जय। तो हिरण्यकश्यप की बेरता पलटी, अरुणाहर होई। त्यों ही भाई प्रहलाद को गौ बच्च समझोई। क्या कह रहे हैं? वो जो नरसिंह अवतार के रूप में प्रभु प्रकट हुए, वो अजन्मे ब्रह्म, निरंजन ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, अजोनी ब्रह्म रूप लेकर प्रकट हुए भक्तों के लिए, रक्षा के लिए। तो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। तो वो नरसिंह अवतार ईश्वर का ही रूप थे, ईश्वर का ही अवतार थे। लेकिन हिरण्यकश्यप के भीतर, उसके मन में बैर का भाव था, शत्रु का भाव था। उनका मन ऐसा था कि जो उनके सामने आता वो उनको दुश्मन लगता। दुश्मन कहाँ लगता है? आपको आपके मन में लगता है। तो खराब क्या है? आपका मन खराब है या सामने वाला खराब है? दुश्मन हो गया, आपका मन खराब हो गया, मन दुश्मन हो गया। मन में बैर का भाव था, मन में शत्रुता का भाव था। तो जैसे ब्रह्म स्वयं अवतार धर के प्रकट हुए, उनके दर्शन पा रहे, लेकिन मन में भाव क्या है कि ये तो शेर है, शेर। हिरण्यकश्यप को तो शेर लगा कि अभी ये खा जाएगा शेर। और वही अवतार गौ बच्च समझोई, गाय लग रहा है प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी अपने आप को गाय का बछड़ा समझ रहे हैं। उनके मन में ऐसा भाव हो रहा है। हिरण्यकश्यप को तो वो नरसिंह अवतार शेर दिख रहा कि शेर मेरे सामने आ गया और ये अब खा जाएगा। और प्रहलाद जी को क्या लग रहा है? वो नरसिंह अवतार गाय लग रहा है और मैं गाय का बछड़ा। मन के भाव, जाकी जैसी भावना जैसा ही फल हो।
आपके मन के भाव कैसे हैं, उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होता है, शुभ या अशुभ, आपके भावों के अनुसार होता है। जूं दर्पण को देखिबो सूझे मुख उणियार, जन गोपाल जैसो यहाँ तेसो वहाँ विचार। कहने कि दर्पण में आप देखते हो तो आपका उणियारा नजर आता है, आपका रूप नजर आता है। इसी प्रकार से आपके मन रूपी दर्पण के अंदर जैसा आपका भाव होता है वैसा ही सामने वाला दिखाई देता है। हाँ, जो वस्तु आपको चाहिए होती ना, सब जगह आपको वही वो वस्तु दिखती है। ऐसा ही होता है मन में, जिसकी आप चाहत रखते हो सब जगह वही नजर आती है, यानी आपकी दृष्टि उसी पर होती है। छंद सहाय को प्रगट्यो नरसिंह जहाँ निज अंग, फार्यो जिह खम्ब कियो सुअचंब। उठ्यो गण गज रयो रिपुलज, अज्ञानी अबोध कियो तिन जुद्ध। गयो ललकार धरणी पछार, न भूमि आकाश उछंग बैठास। जहाँ गर द्वार तहाँ मची मार, दिवस न रात हत्यो नक दात। पुरुष न नारी सुब्रह्म विचार, भयानक भेष डरे सुर शेष। अद्भुत रूप देखो जे अनूप, प्रहलाद के अंग गौ बच संग। मारे ताई ध्याय निकट सुजाई, रकत से नैन भयानक बेन। बड़े बड़े दंत सोही गण अंत, श्रुतो नित लाल ते बाहु विशाल। दयाल दयाल प्रगति कृपाल, सदा प्रतिपाल सुकाल को काल। किस प्रकार से भगत की सहायता करने के लिए अचित्य ब्रह्म, निरंकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, रूपी ब्रह्म रूप लेकर प्रकट हो गए। वही ब्रह्म प्रकट हुआ, कोई ब्रह्म दूसरा नहीं। प्रगट्यो नरसिंह जहां निज अंग, ऐसा उन्होंने अपना अंग बनाया, ऐसा उन्होंने अपना रूप बनाया। और कहां से प्रकट हुए? फार्यो जी हैं खम्ब। कहा था ना, कहां पर है तेरा ब्रह्म, तेरा विष्णु, तेरा राम कहाँ है? बोले तो में, मोह में, खड़ग में, खम्ब में। तो वो खम्ब को फाड़कर खम्ब में से निकले, यानी वो किसी माता के गर्भ से अजोनी है, अजन्मा है, किसी योनि में नहीं आए, गर्भ में नहीं आए। कहां से निकले वो? खम्ब को फाड़कर। जड़ खम्ब को फाड़कर निकले तो जड़ में भी है तब निकले, जड़ में नहीं होते तो कहां से निकलते? केवल चेतन में ही नहीं है प्रभु परमात्मा राम ब्रह्म, जड़ में भी। स्वतंत्रता को, सर्वज्ञता को पहचानना चाहिए सभी जगह विद्यमान, यानी जड़ में भी रहते हैं, जड़ भी उनके बिना नहीं है, यानी जड़ का भी कोई अस्तित्व नहीं है, जड़ का भी कोई वजूद नहीं है ऐसे ब्रह्म के बिना, ऐसे सत्य के बिना। और कियो सुअचंब, सबको आश्चर्य हो रहा है कि इतना बड़ा रूप, इतना विशाल शरीर बिना किसी गर्भ में आए खंबे को फाड़कर कैसे अचानक प्रकट हो गया। उठ्यो गण गज रयो रिपुलज, गज की तरह उठे यानी हाथी की तरह उठे, और रयो रिपुलज, शत्रु लज्जित हो गए उनके सामने। अज्ञानी अबुद्धि कियो तिन जुद्ध, ऐसे अज्ञानी अबुद्धि जिन्होंने
ऐसे ब्रह्म के अवतार से, परमात्मा से उनको नहीं मानकर उनके साथ युद्ध किया, उनको स्वीकार नहीं किया, आर्य नहीं किया कि ये ब्रह्म है, ये सत्य है, और उसे एक पशु मानकर, शेर मानकर युद्ध किया। गयो ललकार धरणी पछार, युद्ध के लिए ललकारा तो नरसिंह अवतार ने उसे पछाड़ दिया। यानी ऐसा बलशाली, वरदान प्राप्त, तपस्वी, अहंकारी, जिससे सब देवता डरते हैं, जिससे सब नर नारी डरते हैं, जिससे सब राक्षस डरते हैं, उनको ऐसे ब्रह्म ने अवतार धरकर पछाड़ दिया। यानी उसके अहंकार को, उसके गर्व को आहार कर लिया। गर्व के आहारी किसी का गर्व रखते नहीं है, किसी का अभिमान, किसी का अहंकार रखते नहीं है। और कहाँ जाकर पछाड़ा? न भूमि आकाश उछंग बैठास, न धरती पर पटका, न आकाश में पटका, उन्हें तो उसे उछाल कर बैठा दिया अपने पांव पर, जंगा पर। मुझे ऐसा पाठ करने का मौका मिला था। हाँ। एक बार तो क्या कह रहे हैं? जहां घर द्वार और कहां मची ये मार, दिल्ली में मार मची। वो दिल्ली नहीं, राजधानी नहीं, घर की दिल्ली। न घर के भीतर और न घर के बाहर। उसने कहा था ना, वरदान ऐसा ही प्राप्त किया था कि घर में मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, धरती पर मरूं नहीं, आकाश में मरूं नहीं। हाँ। और कह रहे कि दिवस न रात, उसने यह भी वरदान ले लिया था। इतना होशियार था, इतना चतुर था कि दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं। तो संध्या का वक्त था, न दिन था उस समय, न उस समय रात थी। हत्यो नख दांत, बोले अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं, तो उसको नाखून से और हाथों से ही मारा। और भी उसने वरदान पाया था कि मैं पुरुष से मरूं नहीं, नारी से मरूं नहीं। तो कह रहे पुरुष ने नार सुब्रह्म विचार। किसने आकर मारा? ब्रह्म ने। उस ब्रह्म का कोई लिंग नहीं होता। ब्रह्म न पुरलिंग है और ब्रह्म न स्त्रीलिंग है। ब्रह्म न पुरुष है और न ब्रह्म स्त्रीलिंग। वो ब्रह्म तो लिंग से रहित है। तो वो न पुरुष है न नारी है। लिंग तो शरीर के होते हैं, ब्रह्म के, आत्मा के, सत्य के कोई लिंग नहीं। ऐसे ब्रह्म ने अवतार धरकर इसे मारा। भयानक वेश, कैसा अद्भुत विलक्षण उसने ब्रह्म ने अपना रूप बनाया कि डरे सूर्य शेष। अच्छे अच्छे को सामने डर लगने लगा। ऐसे वेश को पहली बार देखा। अचंभित हो गए सब कि ब्रह्म का ऐसा भी कोई रूप, ऐसा भी कोई अवतार होता है। अद्भुत रूप देखियो जो अनूप, ऐसा अद्भुत रूप देखा, अनुपम रूप देखा। लेकिन प्रहलाद के अंग गौ बच्छ संग, प्रहलाद जी को कैसा लग रहा है कि मैं तो बछड़ा हूं और ये नरसिंह अवतार गाय।
मारे ताई जाय निकट सुजाय, एकदम पास से मारा। रकत से नैन भयानक बेण, उनके आंखों में नैना में रकत उतर आए, लाल हो गई आंखें। किसी को मारना हो तो पहले तो आंखें लाल करनी पड़ती, गुस्सा उपाना पड़ता है, बिना गुस्सा उपाए नहीं मार सकते। भयानक बेण, उनकी आवाज शेर की दहाड़ की तरह। और करे बड़े बड़े दंत सोही गढ़ अंत, बड़े बड़े दांत। श्रुतो नित लाल ते बाहु विशाल, उनकी बाहु भुजाएं लंबी लंबी। और उनकी आंखें एकदम लाल। दयाल दयाल भगति कृपाल, ऐसे दयालु भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले, ऐसे अरूपी ब्रह्म ने ऐसा भक्तों की रक्षा के लिए रूप धरा। सदा प्रतिपाल सो काल को काल, वो सबका प्रतिपाल करते हैं, वो सबके आधार है, वो निराधार है, वो सबके बाप है, लेकिन बेटा किसी का नहीं है। वो किसी गर्भ से आए नहीं, उनके कोई पिता नहीं, वो स्वयं पिता है। वो सबकी प्रतिपाल करते हैं, सब उनके अधीन है, सब उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। और काल को काल, वो काल के भी ऊपर है, वो अकाल पुरुष, वो कालातीत है, वो समयातीत है, वो काल चक्र से बाहर है। बाकी उसके अलावा जो कोई भी है ब्रह्म के अलावा, वो सब काल चक्र में। भक्त बिछलता प्रगटी, देखिए रूपा रूप, जन गोपाल प्रहलाद तब कियो भक्त को भूप। ऐसे भक्त के प्रति वत्सलता, ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम प्रकट रूप से देखा गया कि अरूपी ब्रह्म स्वयं ऐसा रूप धरकर सामने आ गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते देखा। वो अरूपी ब्रह्म भी रूप धरकर किसी न किसी रूप में सहायता करने के लिए आ जाता। भक्त बिछलता प्रगटी, देखिए रूपा रूप, जन गोपाल प्रहलाद तब कियो भक्त को भूप। प्रहलाद जी को भगत से उन्होंने क्या बना दिया? भूप बना दिया, राजा बना दिया। तो प्रहलाद जी ने ऐसे ब्रह्म की स्तुति की। हमें तो स्तुति करना आता ही नहीं, हमें तो ऐसे ब्रह्म को याद करना, सुमिरन करना, उनकी महिमा करना, स्तुति करना आता ही नहीं। प्रहलाद जी ने देखो कैसी स्तुति की है ऐसे अवतार ब्रह्म की। प्रभु समरत सबे तुम हत, प्रलय छिन्न माई सजो सब ताय। भगति दृढ़ाव कियो जु पसाव, ठाड़े सुर सेन देखे ममनेन। अगाध अबाध कहे सब साध, अतीत अजीत कहे सब रीत। अनंत गनंत कहे सब संत, अघा अथा कहे जगला। अलेख अधेक कहे सुरशेष, अभेद अछेद कहे सब वेद। अपार आधार कहे निराकार, अडोल अतोल कहे जो अमोल। अदीत अभीत कहे गुण गीत, अजाप अथाप कहे जो अमाप।
अदे अच्छे कहे जो अगे अनंग असंग अभंग अभंग। क्या स्तुति की इन्होंने, कैसा उनका महिमा की, कैसी उनकी सिद्धि की है, कैसा उनका गुणानुवाद किया है, कैसे उनके स्वरूप का बखान किया है, कैसे उनकी सामर्थ्य बताई है, कैसे उनकी सबलता बताई है कि प्रभु समर्थ सबे तुम हत। हे प्रभु आप समर्थ हो, यानी सब कुछ आपके अधीन है, आपसे बाहर कुछ भी नहीं। एक पत्ता भी आपकी आज्ञा के बिना नहीं हिलता, ऐसे समर्थ हैं आप। सबे तुम हत, यानी सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। काल भी तुम्हारे हाथ में है। समर्थाई देखो सबल की, समर्थ राम की, समर्थ ब्रह्म की, समर्थ प्रभु की, जिसका हम सुमिरन करते हैं, जिसको हम याद करते हैं, जिनका हम गुणानुवाद करते हैं, उनकी समर्थाई को क्या हम जानते हैं? इनकी महिमा को हम जानते हैं, इनकी सिद्धि को हम जानते हैं। ऐसे समर्थ सबल प्रभु है जिसका नाम का सुमिरन आप करते हैं, जिनको आप याद करते हैं। आपके हाथ में क्या क्या है? प्रलय छिन्न माई सजो सबताएं। आपको सृजन करने में कितना समय लगता है? एक क्षण। आप सोचते हैं, आप कल्पना करते हैं और आपकी कल्पना मात्र से 3 लोक रचे जाते हैं, बन जाते हैं। आपकी लीला से, आपकी माया से सब कुछ तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। और जब आप लीला समेटते हैं, माया समेटते हैं, तो प्रलय छिन्न माया, एक पल के अंदर सब समाप्त हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में। सब आपके एक अंश में है। सब आप देखो कितने विशाल हैं, कितनी आकाश गंगाएं, कितनी निहारिकाएं, कितनी गैलेक्सियां, कितने सौर मंडल, कितने नवग्रह, कितने तारे, ये केवल आपके एक अंश में। फिर देखो ये प्रभु कितने विशाल हैं। इनका राज्य कहाँ तक है, इनका एरिया कहाँ तक है। प्रलय छिन्न माई सजो सब ताई। जितना भी रचना आपने रची है, आप चाहो तो उसे एक पल के अंदर छीन भी सकते हो। यानी सृजन भी आप ही करते हो और छीनते भी हम जबरदस्ती दुखी होते। सृजन होने पर हम सुखी होते और छीन लेने पर दुखी होते। जो आपके हाथ की बातें ही नहीं है उसके लिए आप दुखी होते हो। ये सब ऐसे समर्थ प्रभु के हाथ की बात है, समर्थ राम के हाथ की बात है, ऐसे ब्रह्म के हाथ की बात है। और आपने ये सारे त्रिलोकी क्यों बसाई है? ये नर नारी क्यों पैदा किए हैं? ये मनुष्य क्यों बनाए हैं? ये भगत क्यों बनाए हैं? और उनकी रक्षा के लिए आप क्यों आते हो? जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो आप धर्म की रक्षा के लिए
इस धराधाम पर निमित्त अवतार धारण करके क्यों आ जाते हो? क्या कारण है? कह रहे भगति दृढ़ाव कियो जो पसाव, भक्ति को दृढ़ करने के लिए, भक्तों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए, भक्तों को आपके निज स्वरूप का बोध कराने के लिए आप संतों के रूप में अवतरित हो जाते हो। रक्षा के लिए आप अवतार धर के आ जाते हो। रक्षा के लिए आप निमित्त अवतार में आते हो और स्वरूप बोध के लिए आप संतों के रूप में नित्य अवतार धर के आ जाते हो। आप अकेले ही एक ही हो जो सब रूपों में आते हो। भगति दृढ़ाव कियो जो पसाव, इतना आप पसाव करते हो, पसारा करते हो, किस लिए करते हो? भक्ति को दृढ़ करने के लिए। भगत निशान अडिगले रोपिया गुड़िया है अनाहत पर। आप भक्ति के निशान को अडिग करने के लिए आते हो। ठाड़े सुर सेन देखे मम नैन, सारे देवता आपके इशारे को पाकर कार्य करते, यानी आपकी आज्ञा में चींटी से लगाकर ब्रह्मा तक कार्य कर रहे हैं। सब आपकी आज्ञा से ही कर रहे हैं, यानी बिना आपकी आज्ञा के कोई पत्ता भी नहीं हिलता। चाहे वो बड़े से बड़ा देवता ही क्यों न हो, ब्रह्मा ही क्यों न हो, विष्णु ही क्यों न हो, महादेव ही क्यों न हो, सब आपका इशारा पाकर, ठाड़े सुर सेन, आपका सेन पाकर, आपका इशारा पाकर सब कार्य में लगे, सब आपकी आज्ञा में। देखे मम नैन, सब आपकी आंखों की तरफ देखते हैं, सब आपसे कृपा चाहते हैं। आपकी कृपा की दृष्टि जिस पर हो जाती है, जहाँ पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सबको। वो राम ब्रह्म है, सतराम है, वो तत्व है, वो सत्स्वरूप है। और वो स्वरूप कैसा है? अगाध, अबाध। अगाध किसे कहते हैं? जिसका कोई था नहीं, जहां तक हमारी बुद्धि पहुंच नहीं सकती। ऐसे अगाध, अबाध ऐसे ब्रह्म को कोई एक रूप में बांध नहीं सकता। जितने भी रूप दिख रहे हैं वो सब रूप उसी के, क्योंकि उसके बिना कोई रूप होता ही नहीं। ये सब सोहनी सोहनी सुरतों वाले मेरी माला के मन के हैं। मैं इन्हें देखता जाता हूँ और मेरी इबादत होती जाती है। जितने भी सोहनी सोहनी सुरतों वाले नर नारी दिखाई दे रहे हैं ना, वो कौन है? सब सब ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं। कोई उनका एक विशेष रूप नहीं, सब रूप उनके, सर्व रूपों में वही व्याप्त है।
सर्वव्यापी है, उसे कोई एक रूप में बांध नहीं सकता। अबंध है, अबाध है। कहे सब साध, ऐसी बात सब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। अतीत असीत कहे सब रीत, वो अतीत है, वो नया नहीं है, पुरातन है, उसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, वो अनादिकाल से है। वो अजीत है, उसे कोई जीत नहीं सकता। उस ब्रह्म को हराने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं। वो ब्रह्म किसी से हारता ही नहीं, उस ब्रह्म को कोई जीत सकता ही नहीं। 8:45. उसकी था कोई पा ही नहीं सकता, इसीलिए उसे अथाह कहते हैं। बस एक झलक मिल जाए, उसमें ही निहाल हो जाए। एक क्षण भी यदि आपको ऐसे ब्रह्म का बोध हो जाए तो आपका मनुष्य जन्म धरना सफल हो जाए। एक क्षण, एक घड़ी, आदि घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। अतीत अजीत कहे सब रीत, सब रीत उसी की है। जितनी भी रीत संसार में चलती है, उसके बिना कोई रीत होती ही नहीं। सब रीतों में वो ही है। अनंत गनंत कहे सब संत, उसका अंत नहीं। अंत नहीं होने का मतलब उनका किनारा नहीं, अंत नहीं होने के मतलब उनका छेड़ा नहीं है, लास्ट। अंत नहीं होने का मतलब उनकी मृत्यु कभी होती ही नहीं। जिसकी मृत्यु हो जाए उसका तो अंत हो जाता ना। तो वो जन्मा ही नहीं है तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है। आया है सो जावसी, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे। जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन वो ब्रह्म कभी जन्मा ही नहीं, ब्रह्म कभी आया ही नहीं। जन्मा ही नहीं है तो क्यों मरेगा? आया ही नहीं है तो क्यों जाएगा? बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवाधारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम